नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाला है एसएससी जीडी का जो 22/2/2024 को जो एग्जाम लिया गया था उसके अंदर शिफ्ट 4 हुई थी। तो उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे आज की वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन हमारे बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करता है, आप जो है इस वीडियो के लास्ट में हमें बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि पी क्यू और आर का जो अनुपात है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा था। उनका जो योग दे रखा था, यानी कि सम दे रखा था, वो 400 दे रखा था। तो पी और आर के बीच का अंतर पूछा था। देखो टोटल योग कितना है 400, तो इन सब की वैल्यू कितना है कि आप लोग 6 5 11 11 9 कितना होता है 20, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो आपसे अगर पी और आर के बीच का अंतर पूछा रहा था। पी और आर के बीच में कितने यूनिट का अंतर है, आप लोग अपन 9 - का 6 3 यूनिट का अंतर है। अगर 20 यूनिट की वैल्यू 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी 60, यानी कि 60 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसी कितने 2 अंक की संख्या है जो 8 से विभाज्य है ना। तो आपको यहाँ पे बताना है 2 अंकों की संख्या 8 से विभाज्य बतानी है। तो पहली संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 16 होगी, है कि नहीं है। दूसरी कौन सी होगी 24 होगी, और लास्ट की कौन सी संख्या होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 96 होगी क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टोटल नंबर बताने तो अंतिम पद कौन सा है 96 बराबर 16, पहला पद ये प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी 8। ये मैंने ए एन यानी कि ए पी जो होती है, यानी कि समांतर श्रेणी जो होती है उसका हमने फॉर्मूला लगा दिया है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 80 बनेगा। ठीक है, 80/8 आएगा, बराबर क्या बचेगा n-1 बचेगा। यहाँ पर काटने पर 10 आएगा, 10 के साथ में मैं एक यहाँ पर भेजूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी 11 आएगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जबकि वार्षिक रूप से सृजित होता है 967.5 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक ब्याज दर हो तो आपसे पर धनराशि पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, देखो टोटल कितना का ब्याज मिल रहा है 967.5 का, कितने पे मिला है 15% पे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप लोग यहाँ पर 3/20 होगी, यानी कि अगर आपका 20 प्रिंसिपल है तो आपको 3 की क्या मिली होगी ब्याज मिली होगी, यानी कि 20 का अमाउंट कितना हुआ होगा, आप लोग 23 हुआ होगा। 20 का अमाउंट कितना हुआ होगा 23 हुआ होगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, आप बोलोगे 529 आएगा। यहाँ पर कितना अंतर आएगा 400 आएगा। दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलोगे 129 यूनिट का अंतर है। इस 129 की वैल्यू कितनी रखी है आपको यहाँ पर 967.5 दे रखा है। ठीक है, 967.5 जो है वो 129 की वैल्यू है। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि धनराशि बताओ, धनराशि कितनी है, आप लोग 400 यूनिट है। तो 400 आप यहाँ पर टिका दो, बस आपका खत्म हो जाएगा आंसर। सॉल्व करेंगे, देखो काटेंगे तो कितने बार कटेगा, अगर आप 100 काटेंगे तो 1 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो 1 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 6 12 होता है, 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, 3 6 होता है, 25 3 75 होता है। 43 से काटेंगे इसको कितने बार जाएगा, एक बार तो 7 बार जाएगा। 7 बार जाने पर कितना बनेगा आपके पास यहाँ पर 301 बनेगा। 301 जो है वो यहाँ पर 322 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, आप बोलोगे यहाँ पर 200 सॉरी 215 बचेगा आपके पास। 215 के अंदर 43 के भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर कितना आया 75। 75 इंटू 40 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे यहाँ पर 3000 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर प्रथम 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। देखो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है n+1/2 n+1 अपॉन कितना होता है आप बोलोगे 6 होता है। लेकिन अब चूंकि औसत पूछ रहा है तो n का और भाग दोगे आप, तो n से n कट जाएगा आपका, है कि नहीं है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, तो n+1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी 17, 17 एक कितना होगा 18, 17 दिन 34 एक 35 बटे में कितना आएगा 6, 6 से काटेंगे 18 को 3 बार 35 थी कितना होता है 105 होता है। यानी कि ऑप्शन जो आपका 4 होगा वो करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 2400 रुपये, अंकित मूल्य 3000 रुपये था, छूट का परसेंट क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य आएगा, हमें छूट का परसेंट नहीं पता, एक्स मान लेता है, इंटू 100 आएगा बट्टे में, बराबर में कितना आएगा आप बोलोगे यहाँ पर 2400 आएगा। सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। 8 इंटू 10 यानी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग, एक्स की वैल्यू आएगी 80, यानी कि 100 पर आपको यहाँ पर 100% अगर किसी चीज़ पर लिखा हुआ है तो आप उसका 80% पे कर रहे हो, यानी कि आपको कितने की छूट मिली होगी, आप लोग 20% की मिली होगी, यानी कि 100 - 80 कितना हो जाएगा आप लोग 20 हो जाएगा, यही आंसर है। अगले पे चलता है कि 21.84 के 66.68% के 7.14% की वैल्यू कितनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, 21.84 की 21.84, 67 जो 66.67% होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, तो 2/3 यहाँ पे लिख दो। 7.14% इसकी वैल्यू होती है 1/14, तो 1/14 लिख दो। अब देखो इसको काटते जाओ, आपका आंसर निकलता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आप लोग की 14 की। तो देखो 214 से काटेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की, 14 कम 14 होते हैं, कितना बचेगा आपके हाथ में, आप लोग यहाँ पर देखो बट्टे में 2 0 आप लगा सकते हो। ठीक है, 14 कम 14 होता है, कितना बचेगा आपके हाथ में, आप लोग के 7 8 बचेगा, 14 5 70 होता है, फिर आपके पास 8 4 बचेगा, 14 से की 84 होता है, इनकी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 156 आएगी।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 3 कटा हुआ है तो 3 5 15 होता है, 3 दूनी 6 होता है। 52 इंटू 2 कितना होता है, 104 होता है। 104 में अगर 100 का भाग दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की 1.04 आएगी, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगले पे चलता है, अगले क्वेश्चन पर चलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य संख्या वो होती है जिसके सभी अंकों का योग कितना होता है, 9 से 9 का मल्टीपल होता है, फिर खुद 9 होता है। बात करें पहले ऑप्शन की तो दोस्तों पहला ऑप्शन आंसर नहीं है। बात करें दूसरा ऑप्शन की 4 और 1 5, 5 और 6 कितना होता है 11, नहीं हो सकता। अगले पे चलता है 4 और 5, 5 और 4 कितना होता है 9, ये हो सकता है। उसके बाद में 5 4 9 खत्म। उसके बाद में कितना बचेगा 2 और 1 3, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि एक व्यक्ति का जो विक्रय मूल्य है वो 1056 है, लाभ का परसेंट जो है 20% है, तो विक्रय मूल्य अगर 800 रुपये तो हानि परसेंट ज्ञात करना है। देखो 1056 अगर किसी ग्राहक से कोई आदमी ले रहा है तो वो 20% का मुनाफा कमा रहा है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बड़ी होगी आप लोग, इतनी बड़ी होगी। आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर उसको वो 800 रुपये में बेच देता है, यानी कि अगर 800 रुपये में बेच देता है तो उसका आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे आप पूछ रहा है कि उसका वैल्यू बताओ, यानी कि उसको हानि होगी या लाभ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 12 इंटे 96 होता है। उसके अंदर कितना बचेगा 12 इंटे 96, यानी कि 880 रुपये का उसको क्या पड़ा होगा आप बोलोगे सामान पड़ा होगा। ठीक है, 880 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस है। 800 रुपये में आप बेच रहे हो, यानी कि आपको 80 का लॉस है, कितने पर 880 पर है। ठीक है, इंटू करेंगे 100, अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 बार कटेगा, 11 का भाग 100 में दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी 9.09% आएगी। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला 2/1 × 3 इस प्रकार से आपको मतलब कि सीरीज रखी थी और आपको इसके पूछा था वैल्यू कितनी होगी। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, जब भी आपको इस प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिले ना तो आप इसके जो बत्ते में रखा है इनको एक बार माइनस करके देखना। अगर सॉल्व करेंगे तो 1/3 माइनस का 1/1 माइनस का 1/3 करूँगा तो क्या मेरे पास पहली वैल्यू बन जा रही है आप लोग 3 माइनस का 1 2, 2/3 बन रहा है, आप लोग बिल्कुल बन रहा है। इस प्रकार से अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर क्या 1/3 माइनस का 1/5 बन रहा है, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर आप लोग बिल्कुल हो रही है। तो इस प्रकार से सीरीज क्या होती है चलती जाती है। ठीक है कि नहीं, आप बोलोगे को बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आप देखूंगा तो देखो यहाँ पर माइनस का 1/3 है, यहाँ पर प्लस का 1/3 है, तो ये आपस में कट गए कि नहीं कट गए, कट गए। इस प्रकार से आगे पूरी सीरीज चलेगी और लास्ट में आपको पता क्या बनेगा, आप बोलोगे 1/99 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा आप बोलोगे 101 बचेगा। इस प्रकार से पूरी सीरीज करती चल जाएगी, तो लास्ट में 1/99 भी कट गया होगा, बचेगा कौन सा आप बोलोगे सबसे लास्ट वाला पद, माइनस का 1/101 बचेगा, है ना, और स्टार्टिंग वाला पद यानी कि 1 बचेगा। तो एक एक को अगर मैं एक में से अगर 1/01 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 101 माइनस का 1 यानी कि 100 बटा कितना आएगा 101 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो अभाज्य संख्या है x एंड y, जहाँ पर y की वैल्यू x से ज़्यादा है, उनका लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो आपको यहाँ पर 145 रखा है, तो 10x माइनस का y की वैल्यू बतानी है। देखो दो संख्या लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा है आपको, x की ज़्यादा वैल्यू किसकी से आप बोलोगे यहाँ पर y की, है ना, x से y की वैल्यू ज़्यादा आपसे बोला जा रहा है। ऐसी दो संख्या आपको उठानी है जिसके अंदर यहाँ पर क्या आता हो, आप लोग यहाँ पर 145 के अंदर पूरा पूरा भाग चल जाता हो। 145 किस संख्या से मिलकर बना हो सकता है, आप लोग यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं कि 5 का मल्टीपल होगी, यानी कि अगर मैं इसको 5 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5 होते हैं, ठीक है, उसके बाद में 5 दूनी 10 होते हैं, है ना, उसके बाद में 5 टाइम 45 से पहली संख्या 29 है और दूसरी संख्या कौन सी है 5 है, दोनों आवाज़ी संख्या आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। उसके अंदर बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 10x माइनस की वैल्यू बताओ, 10x माइनस का y की वैल्यू बताऊंगा तो 10 लिख देता हूँ। x की वैल्यू कौन सी है, x की वैल्यू जो है छोटी वाली है, तो x की वैल्यू छोटी वाली 5 आ गया, माइनस का क्या करूँगा y यानी कि 29 करूँगा, 50 माइनस का 29 यानी कितनी वैल्यू आएगी 21 आएगी, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि व्यक्ति जो है 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर देता है। यदि 5 वर्षों के बाद में प्राप्त ब्याज जो है ऋण पर दी गई धनराशि इससे 1200 रुपये अधिक होता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये धनराशि दी गई थी, ठीक है, कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना रुपया आपको ज़्यादा मिल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 1200 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, हमने जितना इन्वेस्ट किया उससे। ठीक है, लैंग्वेज में लिख दिया इसको। अगर सॉल्व करेंगे 20 बार कटेगा, ये कटेगा आपके पास यहाँ पर 10 बार, ये कटेगा 12 बार, 12 से काटेंगे 100 बार कटेगा, सॉरी मैं गलत काट दी क्योंकि प्लस में एक्स भी तो है। ठीक है, यहाँ पर 12 ही रहने दो आप। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बची आप बोलोगे 12x यहाँ पर बचेगा, ऊपर कितना बचेगा आप बोलोगे 12x बचेगा, यहाँ पर कितना है 10 है, ये यहाँ पर जाएगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आप बोलोगे 12,000 हो जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा आप बोलोगे ये होगा 10x में से 10x को अगर 12x में से घटाऊंगा कितनी वैल्यू बचेगी 2x बचेगी। आपको x की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे 2 का भाग 12,000 में दोगे तो कितनी बार जाएगा 6,000 बार जाएगा, यही आपका आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले पे चलता है, अगला क्वेश्चन आप सवाल बोला जा रहा है कि अनिल जो है एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है ना, और अनिल जो है 30 दिन में कुल काम का कितना % काम पूरा कर लेगा। अगर टोटल काम जो है वो 80 दिन में पूरा कर रहा है
तो एक दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 1/80 करेगा। अगर एक दिन में 1/80 काम कर रहा है तो इस दिन में कितना काम करेगा, आप बोलोगे 30/80 करेगा, यानी कि कितना करेगा, आप बोलोगे 3/8 करेगा। परसेंट के अंदर ये चूंकि पूछ रहा है आपसे यहाँ पर, तो क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे। सॉल्व करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 होता है, उसके अंदर काटेंगे 25 बार कटेगा, 25 थी 75 होता है, 75 का आधा कितना होता है, आप लोग 37.5 होता है, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि 11 पुरुषों का एक समूह है जिसकी औसत आयु जो है वो 53 वर्ष है। 2 पुरुष समूह छोड़ देता है तो और समूह की औसत आयु में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 1% वृद्धि हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले दोनों पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे, आपसे आपको बोला जा रहा है कि 11 पुरुषों की जो औसत आयु है वो 53 वर्ष है कि नहीं है। 2 पुरुष छोड़ देते हैं, कितने बचे होंगे, आप बोलोगे 9 वर्ष, 9 बचे होंगे, है ना। 9 और 2 1 बचे होंगे। आपसे आपको बोला जा रहा है कि 2 पुरुष छोड़ देते हैं तो उनकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। पहले कितनी थी, 53, अभी कितनी हो गई, 54। इन दो के औसत आयु यानी कि एवरेज हमें पूछी है, तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। बस आप इसको सोल्व कर लो। वेटेड एवरेज से टोटल कितना आ रहा है, यानी कि एवरेज आप लोग 53 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना कम है, आप लोग एक कम है, सॉरी एक ज़्यादा है, यहाँ पर एक कितना ज़्यादा है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 9 आएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 2x आएगी, है ना। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 2x की वैल्यू अगर 9 है तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, आप लोग 4.5 बचेगी, नहीं बचेगी, बिल्कुल बचेगी। तो आप जो है यहाँ पर इस 4.5 को 4.5 जो आ रहा है ना वो उसको किस में से घटाओगे, आप लोग 53 में से घटा देंगे। अगर यहाँ पर माइनस का आता तो मैं जोड़ देता है इसके अंदर। अब चूंकि प्लस का आ रहा है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 53 माइनस का 4.5 कितना आएगा, आप लोग 48.5 आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि एक वस्तु जो है, ये वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था, ठीक है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 360 रुपये है। यदि लाभ का परसेंट 8% है तो लाभ का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि क्या बोल रहा है, 360 रुपये जो है ना वो क्रय मूल्य है। अगर आपने इसको यहाँ पर 8% लाभ पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा होगा, आप लोग 108 में बेचा होगा, यानी कि इसका 8% आपको ज़्यादा मिल रहा है ओवरऑल। तो आपसे इस 8 की वैल्यू पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो 8 से 48 होता है, 4 से लगेगी, 8 से 32, 8 थी 24, 24 और 4 28, बट्टे में कितना है 10, ये आंसर है 28.8। ये तो बिल्कुल घटिया क्वेश्चन था। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि ए जो है एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है ना। ए जो है किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। बी जो है वो इससे 68% अधिक कुशल है। यानी कि अगर ए जो है किसी काम को 100 एफिशिएंसी के हिसाब से कर सकता है तो कितनी एफिशिएंसी के हिसाब से करेगा, 168 के हिसाब से करेंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 50 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, आप बोलोगे 84 आएगी, और काटूंगा इसको तो 42 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 25 आएगा। यानी कि इन दोनों की जो यहाँ पर एफिशिएंसी वो किस रेशो में, आप बोलोगे 42:25 में। आपसे आप बोला जा रहा है कि उसी काम को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा। ए जो है अगर 25 काम एक दिन में कर सकता है तो टोटल काम जो है वो 28 दिन पूरा हो रहा है, तो टोटल काम कितना आएगा, आप बोलोगे 28 × 25 आएगा। आपसे अब और बोला जा रहा है कि उसी काम को यहाँ पर जो बी है वो कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 42, 42 का भाग दो तो 14 से काटेंगे, 14 थी 42 होता है, 14 ने 28 होता है, तो 50, 25 × 2 50, 50/3, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 17% कमी की जाती है और उसकी खपत में 17% की वृद्धि कर दी जाती है, तो राजस्व में कितना परिवर्तन आएगा। देखो किस प्रकार सॉल्व करोगे। मान लो कि पहले एक वस्तु थी जो 100 रुपये में आती थी और 100 रुपये का उसको टैक्स लग रहा था, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। अभी जो है यहाँ पर क्या हो रही है कि उस वस्तु की खपत में हो गई है 17%, कर में हो रही है 17% की कमी, यानी कितने का हो गया, मान लो आप लोग 83 रुपये का हो गया है। खपत में हो रही है 17% की वृद्धि, अब 117 लोग उसे खरीद रहे हैं। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्व में वृद्धि कितनी है। देखो यहाँ पर कितना परिवर्तन आ रहा है, आप लोग पहले 10,000 रुपये का सामान बिकता था, अभी कितने का बिक रहा है, आप लोग 83 × 117 कितनी वैल्यू आएगी। देखो 117 × 83 है ना। 17 तो 51 होता है, 3 एकम 3 होता है, 17 × 136 होता है, 6 3 1 आस लगेगी, 8 1 और 1 9, यानी कि 1 6 5 11 9 3 3 4 1 7 9 97 11 कितना आ रहा है, 97 11, ठीक है। कितना आ रहा है, 97 11, 97 11 है ना। पहले कितने का माल बिकता था, 10,000 का, अभी कितने का बिक रहा है, आप बोलोगे 97 11 का। कितने की कमी है, आप बोलोगे यहाँ पर 289 कमी आई, कितने पर आई, आप बोलोगे 10,000 पर आई। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 100 का भाग 289 के अंदर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, आप लोग 2.89 की कमी हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आप सबर बोला जा रहा है कि व्यक्ति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 4 किलोमीटर 4 घंटे में निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह व्यक्ति अपनी चाल को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे कर दे तो समान दूरी को कितने समय में पूरा कर लेता है। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल रहा है, 6 घंटे 6 किलोमीटर चल रहा है।
तो 4 घंटे में कितना चलेगा आप लोग को 24 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है। आपसे पर बोला जा रहा है कि यदि वे अपनी 4 को बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, यानी कि अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना करेगा, टोटल टाइम कितना लेगा यहाँ पर 24 किलोमीटर कवर करने में आप लोग को 3 घंटे का टाइम लगेगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर कि स्मूदी की एक रेसिपी में फल और दही का जो अनुपात है वो 5:2 है, दही और शहद का अनुपात 3:1 है। रेसिपी में फल शहद का अनुपात कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, हाँ रेसिपी है ना, उसमें फल और शहद यानी कि फ्रूट और यहाँ पर कर्ड, इसके यहाँ पर 5:2 है। दही और शहद यानी कि इसको बोल देते हैं शहद, ऐसे लिख देते हैं। 3:1 है, हनी बोलता है वैसे तो, लेकिन मैंने यहाँ पर शहद लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कितना रेशो आएगा आप लोग की 15 आएगा। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 6 आएगी। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 2 आएगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि फल कितना है F, शहद कितना है S, दोनों का रेशो कितना है आप लोग को 15:2, यही आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले बार बोल रहा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि व्रत की परिधि जो है और व्यास का जो अंतर है, व्रत की परिधि 2πr और व्यास होता है 2r, इन दोनों का अंतर दे रखा है 12। तो चित्र पूछ रहा है, तो देखो किस प्रकार निकालेंगे, 2r ले लो, बाई की वैल्यू रख दो 22/7, 22/7 को अगर एक में से घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू बचेगी 22 माइनस इसका 7, यानी कि कितना बचेगा 15, है ना, बटा 7 बराबर कितना बचेगा 12, है ना। सॉल्व करेंगे, ये कितनी बार कटेगा 6 बार कटेगा, है ना, ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 14/5। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 14/5, है ना, 14/5 रेडियस है ना। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई और r का स्क्वायर, है ना, ये 5 आएगा। 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, है कि नहीं है। यहाँ पर बट्टे में 25 आ रहा है, ऊपर क्या करो यहाँ पर 4 से इंटू कर दो, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी के 8, 8 इंटू 14, 14 घंटे कितने होता है आप बोलोगे यहाँ पर 112 होता है। 14 घंटे 112 इंटू क्या करना है 22 करना है, सॉल्व करेंगे हम इसको। तो देखो 22 दूना क्या तो होता है 44 होता है, 4 से लगेगी 22 एकम 22, 22 4 26, 2 से लगेगी 22 एकम 22, 22 2 24, कितनी संख्या बाद आएगा पॉइंट 2 संख्या बाद, क्योंकि नीचे क्या था आप लोग 25 इंटू 4 मैंने अलग से किया था, यानी कि 100 था, 100 का भाग अगर मैं 2464 के अंदर दूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 24.64 आएगी, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगले पे चलता है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका। आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि अभिषेक जो है अपने लैपटॉप का जो मूल्य क्रैमूल से 50% अधिक करता है ना अंकित, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, मैं इसको शेयर देता हूँ। 50% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 100 रुपये का अगर उसका लैपटॉप है तो 50 रुपये उस पर अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 150 उस लैपटॉप की वो कीमत ले रहा है। अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है, 150 पर 30% छूट, यानी कितनी वैल्यू दे रहा है आप लोग की 100, यानी कि 45 रुपये का उसमें क्या कर रहा है कमी कर रहा है, यानी कि कितना रुपये में बेच रहा है 105 पे बेच रहा है, यानी कितने का प्रॉफिट है 5% का, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर SSC GD की जो आपके यहाँ पर 22/2/2024 को जो शिफ्ट 4 हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, एंड दोस्तों आपको ये इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलता है आपकी नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।